तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 5 जुलाई पहला पाठ होशिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7, 11 से 13 तक। उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। समायरा, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति विभस्त है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वह बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इस्राएल से आई, किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समायरा का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आधी लूनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूँ पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूँ पैदा भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वह उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वह अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बाल पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वह फिर मिस्र देश जाएंगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। हमारा ईश्वर स्वर्ग में है। वह जो चाहता है वही करता है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है। वह मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। उनके मुख हैं किंतु वह नहीं बोलती, आँखें हैं किंतु वह नहीं देखती, उनके कान हैं किंतु वह नहीं सुनती, नाक है किंतु वह नहीं सूंघती। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। उनके हाथ हैं किंतु वह नहीं छूती, पैर हैं किंतु वह नहीं चलती, उनके कंठ से एक भी शब्द नहीं निकलता। जो उन्हें बनाते हैं वह उनके सदृश बने और वह सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। वही उनकी सहायता और ढाल है। हारून की संतति, प्रभु का भरोसा करो। वही उनकी सहायता और ढाल है। अनुवाक्य। इस्राएल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, भला गडेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38 तक। वे 12 निकल ही रहे थे कि कुछ लोग अपदूतग्रस्त
मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अपदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांव में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।